Yes, Beta. So our topic law and social justice. So before continuing with the next, first let me know that whatever we have discussed, what you had got from that. We have discussed about Bhopal gas tragedy, about some market situation. So which idea did you get from that discussion? Please, anyone raise your hand? Okay, if you are not raising your hand, Hanji. Yes, Gautam Veer. Yes, ma'am. Yes. So what idea you have got from this discussion, whatever we have done about this topic? Ma'am, can I type in the chat box? So you can tell whatever you have. Ma'am, हिंदी yes. में बता दो. Ma'am, it will take some time to claim the answer, so it might. हाँ जी, अकुल आप बताओ बेटा. And we have came to know that before in 90s and even now there is no worth of a worker or a labor, and even they are not trying to get it. Like they are ready to work in a dangerous situation, no matter their life is gone or not. ओके, सो वर्कर की हमने एक वर्थ के बारे में भी डिस्कस किया कि हम इंडिया की अगर बात करें तो व्हाट इज द वर्थ ऑफ ए वर्कर, है ना. गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉज बनाना. सिर्फ लॉज को बनाना ही नहीं, उसको एनफोर्स भी करना और उसको अपहोल्ड करके भी रखना. और ये जो हमने पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर डिस्कस किया तो ये ट्रेजेडी हैपन हुई क्यों? बिकॉज ऑफ द वीक लॉज. ठीक है ना. जो वीक लॉज थे हमारे कंट्री में, उसकी वजह से ही दिस ट्रेजेडी वाज हैपेंड, because the foreign investors they took the advantage of weak laws that were in our country. और उसके बाद अब गवर्नमेंट का काम क्या था कि अगर उसके नॉलेज में आया है कि ये वीक लॉज थे, देन उसको फिर लॉज बनाने चाहिए. अगर पहले लॉज नहीं थे जिनका फायदा उठा के ये सारा इंसिडेंट हुआ, तब उसको आगे क्या करना चाहिए? आगे उसको और लॉज बनाने चाहिए. ठीक है. तो इस पूरी सिचुएशन में, उस पूरी केस स्टडी में हमें वर्कर्स की वर्थ ये मिली कि वर्कर्स की वर्थ कहीं काउंट ही नहीं की गई, है ना. उनकी हेल्थ की ओर या उनकी सेफ्टी की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया. ठीक है. तो उनको कंसिडर ही नहीं किया गया. अब न्यू लॉस, अब गवर्नमेंट को चलो कुछ ना कहीं उसको ये आइडिया हुआ कि अब हमें क्या करना है, न्यू लॉज बनाने हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और वो भी क्योंकि ये जो भोपाल गैस डिजास्टर था, इससे सिर्फ वो वर्कर्स ही अफेक्ट नहीं हुए जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बल्कि इससे बहुत सारे लोग जो उसके आसपास के एरियाज में रहते थे वो भी अफेक्ट हुए. इवन कि वहां का जो लैंड, वो बिल्कुल अब कोई वहां पे रहना नहीं चाहता है. वहां का 5 किलोमीटर तक का जो एरिया, मतलब हम कह सकते हैं कि पानी, वो बिल्कुल पॉइजन हो गया है. ठीक है. पानी नहीं उसको यूज कर सकते, वहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकती. तो ये सारी चीजें, इट मीन्स लॉस किसको हुआ? लोगों को तो लॉस हुआ ही, वहां के वर्कर्स को भी लॉस हुआ, साथ ही साथ वहां के एनवायरमेंट को भी लॉस हुआ. ठीक है. एनवायरमेंट को भी लॉस हुआ. तो इसलिए गवर्नमेंट को इट मीन्स लॉज बनाने चाहिए. अगर पहले लैक्स लॉज थे, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं थे, कम लॉज थे, तो अब उसको और लॉज बनाने चाहिए. ठीक है. इसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि एनवायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी, इसको भी रीड करके रखना, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. हाँ जी, गौतम वीर. पीपल विल वर्क नो मैटर. अच्छा, जो आपने अभी लिखा है कि they will work no matter what happens to them. So proper example Bhopal gas tragedy है, harmful gas was left open. So it was shown as an accident, but it was not an accident. Gas was left open, so there was no security precaution. So in other words, they will do anything for money. क्योंकि वर्कर्स हैं, उनकी अपनी, हम कह सकते हैं कि जरूरत है, उनकी अपनी जैसे कंडीशन है, वो मजबूर हो जाते हैं. ठीक है. दे आर हेल्पलेस टू वर्क, क्योंकि लॉज नहीं है, सो दे आर आल्सो हेल्पलेस टू वर्क इन दैट सिचुएशन ओनली. ठीक है. सो अभी यहाँ पे जैसे 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज, क्योंकि अब कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न भी हो गए हैं कि सिर्फ
उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को ही ये नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जो आसपास के एरिया जिनका कोई लेना देना ही नहीं था उस फैक्ट्री के साथ, इवन दोज पीपल वर आल्सो अफेक्टेड ना। सो इन 1984 पहले जहाँ पे फ्यू लॉज थे, तो अब क्या हुआ, अब एनवायरमेंट की तरफ ध्यान जाने लगा। इट वाज ट्रीटेड एज ए फ्री एंटिटी। पहले तो एनवायरमेंट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, अब एनवायरमेंट की तरफ भी उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी कि इंडस्ट्री जो है वो एयर को पोल्यूट कर रही है, वाटर को पोल्यूट कर रही है। पहले तो किसी भी इंडस्ट्रीज पे रोक नहीं थी, इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट थे, एफिलिएंट्स थे, वो रिवर्स में थ्रो किए जा रहे हैं, ठीक है, आसपास के एरियाज को वो पोल्यूट कर रहे हैं, रिवर्स हो गया, ग्राउंड वाटर, एयर, तो सब कुछ हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट किया जा रहा है, हेल्थ भी पीपल की उसकी और भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसका फायदा जैसे ये यूसी इसकी कंपनियों ने उठाया, सो दैट वाज आल्सो बेनिफिशियरी फॉर दीज लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, पूरी प्रॉपर प्रोविजंस के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। लेकिन जैसे हमने यूएसए की बात की थी, तो जबकि यूएसए में तो बहुत जरूरी चीजें थी, इनके बिना तो आप कोई इंडस्ट्रियल प्लांट एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते अगर आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये जो भोपाल डिजास्टर था, इससे ये हमारा जो इशू था एनवायरमेंट का, ये फोर फ्रंट में आ गया, मतलब सबकी नजरों में आ गया। जितने पर्सन इसके साथ एसोसिएटेड भी नहीं थे या एसोसिएटेड थे, सबका इस पॉइजनस जो लीक गैस थी उसका असर इनके ऊपर हुआ, ठीक है। तो अब ये इस बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे वो भी आगे आए, ठीक है, कि ये जो वीक लॉज थे उन सबको रियलाइज हुआ कि दीज एक्सिस्टिंग लॉज दे आर वेरी वीक, ठीक है, एंड दे कवर्ड ओनली इंडिविजुअल वर्कर नॉट पर्संस, कि सिर्फ जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है ना उसको भी थोड़ा बहुत वो कवर कर रहे हैं, आसपास के पर्संस के लिए तो उसमें कोई है ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जबकि अफेक्टेड तो वो भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे उनका भी प्रेशर पड़ा, ठीक है। और जो उसके बाद इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जितने आने वाले साल थे, गवर्नमेंट ने कुछ नए लॉज भी एनवायरमेंट से रिलेटेड और इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गाइडलाइंस और भी कई जारी की, ठीक है, जिससे कि जो पॉल्यूटर था, जो भी पॉल्यूट करेगा एनवायरमेंटल को, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाएगा, ठीक है, और जो भी डैमेज होगा वो उसको पे करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और पहले जैसे हमने कहा था ना कि कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स ने अगर भोपाल गैस जो प्रोजेक्ट वहां पे लग रहा था, यूसी का जो प्रोजेक्ट लग रहा था उसके खिलाफ अगर कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई भी थी, तो भी ऑब्जेक्शंस को गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि नई जॉब्स मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कह के गवर्नमेंट ने उसको हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस दे दी थी उस प्रोजेक्ट को, है ना, उसको मान लिया था कि दिस प्रोजेक्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अब एनवायरनमेंट को सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इस तरह के लॉज बनाए गए, जो पॉल्यूटर होगा उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ही हैज टू पे द डैमेज दैट ही हैज डन टू द एनवायरनमेंट। तो इस तरह के कई लॉ जो लॉज थे वो भी एस्टैब्लिश होने शुरू हो गए। अब कई केसेस भी थे, एक केस का आपकी बुक में मेंशन भी किया गया है, ठीक है, जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो बिहार में एक केस था, ठीक है, कि स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी एनवायरमेंटल कंसर्न दिखाया गया, ठीक है, कि क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए, ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी ही होनी चाहिए, ठीक है, राइट टू लाइफ, ये जो हमारा राइट टू सेफ एनवायरमेंट है, ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट में है, और इसमें पोल्यूशन फ्री वाटर, पोल्यूशन फ्री एयर, फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ये इसी का ही पार्ट है, राइट टू लाइफ का ही पार्ट है कि हमें पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर, ठीक है, एनवायरमेंट मिले। और इसी तरह गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को पोल्यूशन भी चेक करना है, ठीक है, रिवर्स को भी क्लीन करना है, और हैवी फाइन्स लगाने हैं जो भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे। तो इस तरह की कई जजमेंट्स भी, अपहोल्डिंग, हमने कहा था ना, अपहोल्ड करके रखना है, एक तो लॉ बनाना है, ठीक है, मेकिंग ऑफ लॉज, देन एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग मतलब पहले तो लॉ बना दिया, एनफोर्सिंग की वो सब पे एप्लीकेबल कर दिया इक्वली, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि ये इनके ऊपर अप्लाई होगा या इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा।
और फिर उसको अपहोल्ड करके रखा गया। अपहोल्ड मीन्स कि उस अगर कोई वो फॉलो नहीं करता है, ये रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो इस तरह के जो अब न्यू लॉज जो थे वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बन गए। अभी में भी और भी बहुत सारे लॉज की जरूरत है टाइम टू टाइम। तो एक अवेयरनेस क्रिएट हो गई लोगों में भी, गवर्नमेंट में भी, कि वी नीड लॉज दैट आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करनी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करनी, बल्कि हमें डेवलपमेंट के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करना है, उसको भी बचा के रखना है। अब इसी के साथ जैसे पब्लिक फैसिलिटी की बात आई, तो मैंने कल आपको ये भी रीड करने के लिए बोला था कि एनवायरनमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी, ये आपने रीड करके रखना है। ठीक है, तो इसी में जैसे ये दो पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, जैसे ये एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स, ये पॉल्यूट कर रहे हैं, और ये एक फैक्ट्री है जिसके बाहर वर्कर बैठे हैं। ठीक है, पहले तो आप ये दो पैराग्राफ्स रीड करो। एमिशंस फॉर द व्हीकल्स, दीज आर द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। हाँ जी, शब्द आप रीड करो बेटा इसको। These emissions from vehicles. हाँ जी, यस आरिश आप रीड करो बेटा। Emissions. Yes, ma'am. Emissions from Okay, vehicles Shab, wait now. are a major cause of environmental pollution. In a series of rulings 1998 onwards, the Supreme Court had ordered all public transport vehicles using diesel were to switch to compressed natural gas (CNG). As a result of this move, air pollution in cities like Delhi came down considerably. But a recent report by the Center for Science and Environment, New Delhi, shows the presence of high levels of toxic substances in the air. This is due to emissions from cars run on diesel rather than petrol and a sharp increase in the number of cars on the road. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कंसर्न दिखाया गया है एनवायरमेंट की 1998 के बाद कई लॉज, जैसे हमने कहा कि एनवायरमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने अपहोल्ड किया इस जजमेंट्स को, अपनी लॉज भी पास किए, उनको अपहोल्ड भी किया, और इन्हीं के रिलेटेड इसी अलग अलग रूलिंग्स में उसने ये सीएनजी जो था इसको स्विच ओवर करने के लिए भी जो डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स थे उनको ऑर्डर किया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद कि इससे एयर पोल्यूशन तो काफी कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी कई डीजल्स के ऊपर जो एमिशंस जिनकी वजह से हो रहा था, उससे भी एनवायरनमेंट में काफी टॉक्सिक सब्सटेंस अभी भी है। इट मींस कि गवर्नमेंट ये नहीं कि बिल्कुल रूल बना नहीं रही, गवर्नमेंट इज आल्सो मेकिंग लॉज, इट इज आल्सो एनफोर्सिंग द लॉज, अपहोल्डिंग द लॉज, बट स्टिल देयर इज नीड टू मेक मोर लॉज एंड टू बी स्ट्रिक्ट विद दीज लॉज। लॉज और भी बनाने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट भी होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। अब इसी के साथ यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में क्या है कि वर्कर्स दे आर आउटसाइड द क्लोज्ड फैक्ट्री। हाँ जी, अब इसको रीड करो बेटा। हाँ जी शब्द, अब रीड करो। हाँ जी शब्द, पहले आपने स्टार्ट किया था। मैं कौन सा? हाँ जी, यही बोला बेटा, वर्कर्स आउटसाइड। Worker outside closed factories, thrown out of work. Many of the workers end up as small traders or as daily wage laborers. Some might find work in even smaller production units where the conditions of work are even more exploitative and the enforcement of laws weaker. यस, सो अब हमने देखा, ठीक है, कि एक साइड पे गवर्नमेंट लॉज बना रही है
ठीक है, जैसे व्हीकल्स के रिगार्डिंग भी उसने लॉज बनाए हैं और इधर फैक्ट्रीज के रिगार्डिंग भी लॉज बनाए हैं। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट लॉज बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे वर्कर्स उन क्लोज्ड फैक्ट्रीज के बाहर बैठे हैं। ठीक है, अब इसके बारे में, अब ये जो हमारा हमने डिस्कस किया था ना, एनवायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी, तो इसको हम देखते हैं कि अब क्या किया कोर्ट ने। इन रिसेंट ईयर कोर्ट हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इशू कर दिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के इन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं उसका एक साइड पे तो अच्छा असर हुआ है, दूसरी साइड पे एडवर्स इफेक्ट भी हुआ है। किस पे? जैसे जो क्लोज फैक्ट्री के बाहर अभी वर्कर बैठे देखे हमने, तो इट हैज अफेक्टेड द पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। तो उनकी जो रोजी रोटी थी वो तो इन्हीं फैक्ट्रीज से थी ना, चाहे ये पोल्यूट कर रही है नहीं कर रही है कुछ भी है, लेकिन उनको काम तो इन्हीं फैक्ट्रीज में मिल रहा है, उनकी लाइवलीहुड इन्हीं पे ऊपर डिपेंड है। अब फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि कोर्ट्स ने डायरेक्ट कर दिया इंडस्ट्रीज को, रेजिडेंशियल, दिल्ली के रेजिडेंशियल एरियाज है ना, वहां पे जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि इन सभी को बंद कर दिया जाए और इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी, इनको सिटी से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब सिटी के अंदर जितने रेजिडेंशियल एरियाज में इंडस्ट्रीज है सबको बंद कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि several of these industries they are polluting the neighborhood and discharge from these industries it was polluting the river Yamuna because they had been set up without following the rules। क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, जो रूल्स है उनको वो फॉलो नहीं कर रही हैं, इसलिए इन सभी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए और इनको सिटी से बाहर भेज। अब इससे क्या हुआ? सो दिस कोर्ट्स डिसीजन इट हैज सॉल्व द वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम? कि रेजिडेंशियल एरिया से जो फैक्ट्रीज थी वो बाहर शिफ्ट हो गई। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो गई, कौन सी? कि ये जो वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर बैठे हैं दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, उनकी जॉब्स चली गई। ठीक है, या उनको बहुत दूर जाके, अगर जहाँ पे फैक्ट्रीज चली गई हैं, अगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश सिटी से बाहर हो गई हैं तो ये वर्कर्स भी तो वहीं जाके रीलोकेट करेंगे, वहां पे स्लम एरिया एस्टेब्लिश होंगे। जहाँ पे फैक्ट्री है वर्कर्स उसके आसपास के एरियाज में ही रहेंगे, वो उससे ज्यादा दूर नहीं रह सकते। ठीक है, और रीलोकेट किया जहाँ पे फैक्ट्री चली गई, ठीक है, वो वर्कर्स भी वहां शिफ्ट हो गए। तो मतलब रेजिडेंशियल एरिया तो उन्होंने वहां पे भी बना लिया, स्लम एरिया बना लिया, है ना। मतलब एक साइड में तो अच्छा बहुत डेवलप्ड एरिया बन गया, लेकिन दूसरी साइड में कौन सा एरिया बन गया? स्लम एरिया, जहाँ पे वर्कर्स सिर्फ रह रहे हैं, है ना। और वो क्योंकि वर्कर्स ने फैक्ट्रीज में काम करना है और उनको वहां पे काम करने के लिए अब ये भी नहीं कि इतनी दूर वो आने जाने में इतना टाइम वेस्ट करेंगे या इतना खर्चा करेंगे, ठीक है, कि जितना वो कमा रहे हैं सारा आने जाने में निकल जाए, तो दे हैव टू बी रिलोकेटेड देयर ओनली। सो अब इस तरह कोर्ट के डिसीजन से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और दूसरी प्रॉब्लम परसिस्ट हो गई। सो दे वर फोर्स्ड टू गो टू द फार अवे प्लेसेस जहां पर की वो फैक्ट्रीज रिलोकेटेड हैं। ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम नाउ बिगिन टू कम अप इन दीज एरियाज। ठीक है, अब जहां पे वो रिलोकेट हुई है पोल्यूशन तो वहां पे भी होगा, है ना। अब ये तो नहीं कि जहां पे वो रिलोकेट होगी वहां पे पोल्यूशन नहीं करेंगी। ठीक है, सेफ्टी से पोल्यूशन तो उन्होंने करना ही है, विदाउट पोल्यूशन तो इंडस्ट्रीज होंगी नहीं, पोल्यूशन तो वहां पे भी होगा। तो इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ वर्कर्स रिमेन अनएड्रेस्ड। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिर्फ कौन सी? कि वो रेजिडेंशियल एरिया से बाहर चली गई हैं, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो भी उनके साथ गए हैं, वो एरियाज पॉल्यूट हो रहा है, वर्कर्स की जो कंडीशंस है वो अभी भी, जो उनकी सेफ्टी कंडीशंस है वो अभी भी नहीं देखी जा रही हैं, है ना। तो एक जो इसी में, हाँ जी राघव, यस राघव, अब ये आप नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना और पहले आप बताओ कि हैंड रेज किया था आपने। हाँ जी, हाँ जी राघव। हाँ जी, हैंड रेज किया था, इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन राइट। अगर कोई डाउट नहीं है इवन देन यू कैन टेल। हाँ जी राघव, नो डाउट।
ओके, सो अब इसको नेक्स्ट इसी में हम, हाँ जी सानवी, हाँ जी सानवी रीड करो बेटा ये पैराग्राफ, रिसेंट रिसर्च वाला। Good morning, ma'am. यस, गुड आफ्टरनून बेटा। Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor. So, for example, slums need to be cleaned as part of cities beautification drive, or as in the case above, a polluting factory is moved to outskirts of the city. And while this awareness of the need for clean environment is increasing, there is little concern for the safety for the workers themselves. ठीक है, The तो ch- अब ये जो रिसर्च अगर हम देखें, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी ये हो रहे हैं उनके ऊपर जो रिसर्च की गई है, तो उससे हमें क्या पता चला है कि नो डाउट लोगों में एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कंसर्न ग्रो हुआ है। ठीक है, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, स्पेशली द मिडिल क्लास। तो लेकिन इस सब का खर्चा किसको भुगतना पड़ता है? इट इज ऑलरेडी एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर। ठीक है, इसकी कीमत हमेशा पुअर को ही चुकानी पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने सिटी को ब्यूटीफुल बनाना है, सिटीज की ब्यूटिफिकेशन ड्राइव है, तो उस ब्यूटिफिकेशन ड्राइव में हम क्या कह सकते हैं कि स्लम एरिया ब्यूटीफाई थोड़ा करेंगे सिटी को, है ना? तो स्लम एरिया, क्योंकि वो ब्यूटिफिकेशन ड्राइव के अंडर नहीं आ रहे, तो स्लम एरिया को रिमूव करना है। ठीक है, उनको रीलोकेट करें। रीलोकेशन के लिए ये नहीं कि उनको बहुत बढ़िया फ्लैट बना के दे दिए, ठीक है, उनको हटा दिया तो वो भी उनकी कॉस्ट हो गई, उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉल्यूटिंग फैक्ट्री वो मूव कर दी। ठीक है, लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट की, क्लीन एनवायरनमेंट के कंसर्न को दिखा दिया, रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्री को रिमूव कर दिया, लेकिन उनकी सेफ्टी की और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने भी ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया। इट मींस कि नो डाउट कि ये नहीं कि बिल्कुल ही कंसर्न है, लेकिन लेस कंसर्न, लिटिल कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ दीज वर्कर्स। तो अब हमारे सामने चैलेंज क्या है? तो नाउ द चैलेंज इज टू लुक फॉर द सिचुएशन where everyone can benefit from a clean environment. No doubt concern is increasing, the government is also making the laws, but still हमारे पास सामने अभी भी ये चैलेंज है कि अभी भी हमें और सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि सभी को बेनिफिट मिले। ये नहीं ना कि रेजिडेंशियल एरिया से फैक्ट्री को उठा के वहां बाहर कर दिया तो ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया तो थोड़ा क्लीन हो गया, लेकिन जो बाहर इंडस्ट्रीज, जो पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज बाहर चली गई हैं, वहां जाके जो पोल्यूशन कर रही हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, उन वर्कर्स की सेफ्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम थोड़ी क्लीनर टेक्नोलॉजीज यूज करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करें जिससे थोड़ा पोल्यूशन कम हो, या उन पोल्यूशन का वहीं पे कुछ सॉर्ट आउट किया जा सके कि वहीं पे जो भी केमिकल्स वगैरह हैं उनको वहीं पे हम किसी ना किसी तरह से उनका मेथड हो कि वो ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। तो क्लीनर टेक्नोलॉजी ऐसी हो, ठीक है, कि वो फैक्ट्री में ही प्रोसेस हो जाए सारा कुछ। तो इस तरह गवर्नमेंट को जरूरत है ऐसी फैसिलिटीज की, ऐसी टेक्नोलॉजीज की, ऐसी फैक्ट्रीज जो इनको यूज कर रही हैं उनको सपोर्ट करने की। इट शुड सपोर्ट दोज फैक्ट्रीज व्हिच आर यूजिंग दीज क्लीनर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जो नहीं कर रही उनको, जो पॉल्यूट कर रही है उनको फाइन करे। इस तरह वर्कर्स की लिवलीहुड भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी, देयर वर्क, देयर ऑक्यूपेशन, देयर जॉब्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड, और वर्कर्स और कम्युनिटी दोनों ही सेफ एनवायरनमेंट में रह सकती है। तो ये जो चैलेंज है हमारे सामने क्लीन एनवायरनमेंट का, ये दोनों ही, अगर हम सिर्फ एक साइड पे ध्यान ना दें, दोनों की तरफ दें, तो वर्कर्स और कम्युनिटीज जो आसपास फैक्ट्रीज के अराउंड रह रही हैं, तो दोनों ही सेफ एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे अभी ये हमने पूरी केस स्टडी की, इसी के साथ एक और आपकी बुक में जो पिक्चर है वो लास्ट में दी गई है कंक्लूजन से पहले। तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज, जैसे कि हम डेवलपिंग, हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितनी भी ऐसे हजार्डस या टॉक्सिक इंडस्ट्रीज है ना, वो अपने कंट्री में ना लगाई जाए बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में लगाई जाए।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉज है ना, जिस तरह के हमारे इंडिया में वीक लॉज थे, तो वो उन वीक लॉज की एडवांटेज लेते, क्योंकि अपने कंट्रीज में एडवांस हो चुकी है, उनको सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया है, अब उन्होंने लॉज बनाए हुए हैं, तो उनके लॉज अब काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट पहले हुई है। तो वहां पे उन्होंने सारी सिचुएशन को फेस करने के बाद ऑलरेडी दे हैव डेवलप्ड द लॉ सिस्टम, उन्होंने काफी डेवलप कर लिया है लॉ सिस्टम को। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं और लॉज बना रहे हैं, तो दीज एडवांस कंट्रीज दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दीज वीकर लॉज। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम जितनी भी हमारी टॉक्सिक है, जैसे ये यूसी ब्राउजर ने पेस्टिसाइड बनाने की इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दी थी, ठीक है, और वो जिस यहाँ पे मिथाइल जो गैस यहाँ पे यूज की जाती थी, जिससे कि ये पेस्टिसाइड बनाया जाता है, वो बहुत पॉइजनस गैस है, जो कि हम कह सकते हैं कि जैसे आपने नहीं, आपने भी नेक्स्ट क्लास में आप रीड करोगे हिटलर के बारे में, तो हिटलर ने वही गैस यूज की थी गैस चैम्बर्स में लोगों को मारने के लिए। तो इट मीन्स वो इतना हजार्डियस, हम कह सकते हैं कि टॉक्सिक इंडस्ट्री थी, और उसको एस्टेब्लिश करने की परमिशन बड़ी आराम से मिल गई थी यहाँ इंडिया में, जबकि यूएसए में सेम वही इंडस्ट्री के लिए वो इतना खर्चा कर रहा था, और यहाँ पे बहुत कम पेमेंट करके भी वो कंपनसेट उसने कर लिया था। ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये मोस्टली इन इंडस्ट्रीज के लिए ही उनके होस्ट बन जाते हैं, जैसे ये पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्स हो गया, या प्रोसेसिंग, जिंक, लीड, इन सभी के लिए इंडस्ट्रीज जो है ना वो यहीं पे बनाई जाती है। ठीक है, जैसे ये एक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, ये भी बहुत हजार्डस इंडस्ट्री है, ठीक है, ये भी इसी साउथ एशिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि जो भी शिप्स यूज नहीं होते तो उनको यहाँ पे सारा स्क्रैप बना दिया जाता है। तो ये भी, इसमें भी बहुत डेंजरस केमिकल, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अभी भी ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको बहुत सारे लॉज बनाने की जरूरत है। तो अब ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें कंक्लूजन में हमने क्या देखा अभी? ठीक है, हमने ये देखा कि जो लॉज है, लॉज क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉज आर वेरी नेसेसरी इन एवरी सिचुएशन। लॉज तो जरूरी है, बिना लॉज के आप जस्टिस किस बेस पे डिमांड करोगे? लॉ होगा तो उस लॉ के बेस पे ही आप डिमांड करोगे। जैसे यूसी, जो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी क्यों बच के भाग गई? क्योंकि लॉज ही इतने स्ट्रांग नहीं थे, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे, वो चार्जेस कैसे, वो जब लॉज स्ट्रांग नहीं है तो वो बच के उसको भागने में बड़ी आसानी हुई, कम कम कंपनसेशन देख के वो आराम से निकल गई, है ना। तो लॉज, तो अगर लॉज होंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे ना, अगर लॉज ही नहीं है तो लोगों को इन अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो प्राइवेट कंपनीज, ये कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन, ये सभी अपना प्रॉफिट कमाते रहते हैं, है ना। तो लॉज जरूरी है प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस से। ठीक है, ये जो प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन, ये सभी हाई प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, और कैसे कमाते हैं? ये अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस कौन सी होगी? लो वेजेस। ठीक है, इनसे हमने बचाना है। लो वेजेस हो गया, या चिल्ड्रन को उन्होंने लगा लिया काम पे, उनको कम वेजेस दे दी, या उनकी कंडीशंस, किससे काम करने की कंडीशन है उसको इग्नोर किया, डैमेज, जो एनवायरनमेंट का डैमेज है उसको इग्नोर किया। ठीक है, तो पीपल को, नेबरहुड जो आसपास के लोग हैं वहीं वहां पे काम कर लेते हैं। तो इसलिए लॉज जरूरी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो इन सभी जो प्राइवेट, ये जो कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे करेगी वो? मेकिंग लॉज, लॉज बनाएगी, उनको एनफोर्स करेगी इक्वली ऑन एवरी पर्सन, और फिर उनको अपहोल्ड करके रखेगी, ताकि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये जो, इनको मौका ही ना मिले इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करने का। ठीक है, अप्रोप्रिएट लॉज बनाए, उनको आगे अप्लाई भी करे। तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बल्कि आम, जो हम कह सकते हैं कि पीपल, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में तो उसका रोल है ही है, लेकिन लोग भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, वो भी, जैसे एक्टिविस्ट हो गए, डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज, ताकि वो फायदा ना उठा सके, तो लोग भी एक्सर्ट प्रेशर कर सकते हैं, वो भी अपना उसमें रोल प्ले कर सकते हैं बाय प्रोटेस्टिंग या डिफरेंट मीन्स यूज करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी हमारा जो राइट एनवायरनमेंट है, ये हमारा पार्ट है राइट टू लाइफ का। ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट ये सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही हमने जो ये इस चैप्टर में देखा है कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, इसकी फैसिलिटी हमें सबको होनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए इन सभी जरूरतों के बारे में। ठीक है, कि राइट टू वर्क हमारे पास है, राइट टू फेयर वेज हमारे पास है, हमारे पास डिसेंट वर्क कंडीशंस का राइट है। ठीक है, अगर अगर हमें ये राइट नहीं मिलता तो हमें ये डिमांड करना चाहिए। ठीक है,
तो we should demand these right if we are not getting it. Clear? So ये अब टॉपिक हमारा कंप्लीट है. तो if there is any doubt till now बेटा? Yes बेटा. तो इसके क्वेश्चन आंसर अब हम डिस्कस करेंगे. Any doubt, if you please let me know. So okay, then find out the question answers. ठीक है, and then we will discuss in the next class. Okay, then thank you बेटा.